नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक छोटी सी खबर आई है, मैंने सोचा कि इस खबर के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाए। और ये खबर जो है वो हमारे दोनों पड़ोसियों के बारे में है, एक जो भिखारिस्तान है और जो दूसरा जो बांग्लादेश है। और ये खबर आई है जी ग्रीस से खबर आई है। देखिए, ये ग्रीस की न्यूज वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस पर लिखा है ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन टू रिटर्न पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी नेशनल्स टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां से निकाल बाहर किया गया। बोला गया है कि गेट आउट। और ये ग्रीस की मीडिया खबर दे रही है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा, ग्रीस ने यह खबर दी है। और देखिए 17 अप्रैल की खबर है। तो इस खबर में लिखा गया है कि देखिए A joint European operation to return Pakistani and Bangladeshi nationals to their country of origin took place on Holy Tuesday with a special charter flight from Athens International Airport. ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चार्टर फ्लाइट की गई है और उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को गेट आउट किया गया है। बोला गया है कि तुम लोग यहां पर रहने के लायक नहीं हो। और यह पूरे यूरोपियन यूनियन का था। आगे और डिटेल है। इसमें साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड, ये 4 और कंट्रीज हैं जहां से इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के भगाया गया है। कहा गया है कि विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीस। ये जो पूरा ऑपरेशन था ये ग्रीस ने ऑर्गेनाइज किया था। और ग्रीस की पुलिस ने फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स। यूरोपियन बॉर्डर एजेंसी है और कोस्ट गार्ड एजेंसी है फ्रंटेक्स। ये सब लोगों ने एक ऑपरेशन किया और इनको भगाया है। इनमें से इन ए पर्टिकुलर अ टोटल 20 पाकिस्तानी नेशनल्स, 20 पाकिस्तानी नेशनल एंड 8 बांग्लादेशी नेशनल्स were returned from our country while police escorts, a doctor representative of the ombudsman as well as the representative, observer, interpreters, police escorts from Frontex participated throughout the operation. तो वहां पर इनके लोग भी मौजूद थे, इन दोनों कंट्रीज से रिलेटेड। साथ में एक इंटरप्रेटर भी था जो बातचीत करके बताए, पुलिस वाले भी थे और इन्होंने यहां से निकाल बाहर किया। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, इस पूरे ऑपरेशन में सबसे मजेदार बात है ग्रीस की मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रही है। अब देखिए, ग्रीस के एक जर्नलिस्ट हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ग्रीस के जर्नलिस्ट की है। इनका नाम है पॉल एंटोनोपोलस। ये ग्रीस के जर्नलिस्ट है। ट्विटर की इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूं। देखिए, ये है ट्विटर का प्रोफाइल और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जर्नलिस्ट हैं और करीब 60,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। इन्होंने जो इस खबर को लेकर ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट बड़ा मजेदार है। अब देखिए, इंटरनेट की पावर क्या है और इंटरनेट किस तरह से काम करता है और इंटरनेट किस तरह से लोगों को एजुकेट करता है, यह भी देखने वाली बात है। अब मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, ट्वीट पढ़ेंगे तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। ये देखिए, पॉल एंटोपोलस लिखते हैं कि 20 पाकिस्तानीज एंड 8 कंग्लूदेशीज। आप समझ रहे हैं? अच्छा हुआ भिखारीज नहीं लिखे। तो 20 पाकिस्तानियों और 8 कंग्लूदेशीज वे डिपोर्टेड फ्रॉम ग्रीस ऑन थर्सडे। गुरुवार को 20 पाकिस्तानी और 8 कंग्लूदेशीज निकाल दिए गए। तो उनमें वही डिटेल दी उन्होंने कि भाई चार्टर फ्लाइट किया गया, इसमें ये था वो था, साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड भी इसमें थे। उन्होंने भी अपने इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे इससे। तो मैं ये ट्वीट इसलिए दिखाना चाहता है, कंग्लूदेशी, ये इंटरनेट की ताकत है। हमारे यहां इनको कंग्लूदेशी बोला जाने लगा, ये बात ग्रीस तक पहुंच गई और ग्रीस की मीडिया भी कंग्लूदेशीज यूज कर रही है, ग्रीस के पत्रकार भी कंग्लूदेशीज यूज कर रहे हैं। तो कंग्लूदेशियों, बांग्लादेश के लोगों, सोचो तुम्हारी इज्जत क्या बढ़ी है। अब ग्रीस में धीरे धीरे ये बात फैल जाएगी और ग्रीस वाले भी तुम्हें चढ़ाएंगे कंग्लूदेशीज कहकर। समझ रहे हो? तो दोस्तों, ये थी छोटी सी खबर। हमने कहा कि आपको शेयर कर दें कि आप लोग को काउंटर करने में आसानी हो। कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए भाई। अपनी खबर है। जल्दी मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।